हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू मैनेजमेंट पैराडाइज। मेरा नाम निधि है और मैं आपसे यहाँ इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के टॉपिक्स डिस्कस करूँगी। तो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर हम इकोनॉमिक्स के बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, लाइक इकोनॉमिक्स क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एक्सेट्रा। फाइन। तो सबसे पहली चीज़, इकोनॉमिक्स का ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है और वो वर्ड क्या है? ओकियोनोमिया। फाइन। ओकियोनोमिया में ओकियो का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हाउस होल्ड मैनेजमेंट एक्टिविटी को डील करता है। ठीक है। देयर आफ्टर इकोनॉमिक्स आखिर किस सब्जेक्ट का पार्ट है या कहाँ इसे इंक्लूड करते हैं? तो इकोनॉमिक्स को हम सोशल साइंस का पार्ट कहते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस और इसमें मेनली डील किया जाता है प्रोडक्शन से, कंजम्पशन से और डिस्ट्रीब्यूशन से। अब ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे सिंस इट इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन तो हम सबके बारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जानेंगे। लाइक अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन को सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने प्लास्टिक लिया, मैंने इंक लिया, बाकी के मशीन इक्विपमेंट्स लिए और मैंने ये मार्कर पेन क्रिएट कर दिया। तो इसमें ये सारी चीज़ें इनपुट ली और आउटपुट क्या हो गया? ये मार्कर हो गया। अब अदर लैंग्वेज में या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है। अब यूटिलिटी एक कंप्लीट चैप्टर है जो आने वाले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। यूटिलिटी को फिलहाल यहाँ ये समझो आप कि यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। ठीक है। इसका मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। ठीक है। वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी भी मान लिए जाना जरूरी है। अब मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो जब तक वो आपकी ज़रूरत को पूरी नहीं करता जिसके लिए वो बनाया गया है तब तक तो वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। लाइक मान लो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आपको कॉलिंग के फीचर्स ना दे, आपको वीडियो कॉल के फीचर ना दे, देयर आफ्टर आपको फ़ोटो क्लिक करने के फीचर्स आज तो वो भी बहुत मैंडेटरी हो गया है, वो सारी चीज़ें आपको ना दे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो हम उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना या फिर किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ में वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी क्रिएट कर देना। फाइन। अब प्रोडक्शन तो कर लिया हमने, प्रोडक्शन के बाद क्या आता है? कंजम्पशन। जब तक गुड्स को कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा तब तक प्रोड्यूसर का मोटिव फुलफिल नहीं होता। तो प्रोडक्शन करने के बाद जो प्रोड्यूसर है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाता है और कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को परचेज करके इस्तेमाल करके जो पेमेंट है वो फिर फाइनली किसको प्रोवाइड करेगा? प्रोड्यूसर को। तो इस तरह इकोनॉमी में एक साइक्लिकल प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, प्रोसीड होता रहता है। ठीक है। तीसरी चीज जो है वो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। याद रखेंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? हम एडम स्मिथ को कहते हैं। ये एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। अब कई सारे फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी कई सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनके बिना इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता, लाइक एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल एक्सेट्रा। तो उन सब के बारे में प्लस क्लासिकल, नियो क्लासिकल एक्सेट्रा, इन सब के बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में करेंगे स्टडी। सिंस ये बेसिक्स है तो यहाँ पे हमें बस इतना याद रखना है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम कहते हैं एडम स्मिथ को। फाइन। एंड लास्टली, जब इतना कुछ हमने जान लिया है तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जानना तो बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ सोशल साइंस, जो भी जस्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। अब इसका पर्पस क्या है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स। यहाँ पे हमने इसकी भी बात करी कि सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स करता है कौन? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के थ्रू कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, बाय एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमेशा हम आने वाले टाइम पे स्टडी करेंगे। स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं।
अब किसी भी रिसोर्स की बात करें, लाइक अगर पर्सनल लेवल पे मैं आप लोगों की बात करूँ एज ए स्टूडेंट, तो आप फिलहाल अगर अर्निंग नहीं हो तो आप मम्मी पापा से पॉकेट मनी लेते हो। पॉकेट मनी तो लिमिटेड है, और वो आपका जो वांट्स है उन रिसोर्सेज से जुड़ी हुई, वो मगर ऑल्टरनेटिवली बहुत ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड होती है। फाइन, तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब कंट्री लेवल पे इस बात को देखा जाए तो कंट्री लेवल पे तो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि रिसोर्सेज क्या हो गई, लैंड, लेबर, कैपिटल, देयर आफ्टर इक्विपमेंट, मशीन एक्सेट्रा। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास लिमिटेड होती हैं, स्कार्सिटी होती है, शॉर्टेज होती है उन चीज़ों की। अब वहाँ तक ये सब बात होती तो प्रॉब्लम नहीं आती, बट प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि इन रिसोर्सेज की होती है ऑल्टरनेटिव यूजेस। फाइन, यानी कि एक ही रिसोर्स को हम कई जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपके पास जो पॉकेट मनी आती है उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, लाइक आप चाहो तो उससे बुक परचेज कर सकते हो, आप चाहो तो फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने को जा सकते हो, या फिर आप चाहो तो आउटिंग कर सकते हो, कुछ बाहर खा पी सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके पास उन रिसोर्सेज से जुड़ी हुई ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। कंट्री में भी हर रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर लैंड की मैंने बात करी तो लैंड के आपके पास कई सारे यूजेस होते हैं, लाइक आप चाहो तो उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हो, चाहो तो आप उस पर इंडस्ट्रियल सेटलमेंट कर सकते हो, हॉस्पिटल्स बना सकते हो, स्कूल्स बना सकते हो, रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स बना सकते हो, एन नंबर ऑफ थिंग्स आप कर सकते हो। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स क्या करता है, फिर से एक बार डेफिनेशन देखेंगे कि इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट्स, यानी कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है बाय एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी जिसके कई अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। फाइन, तो इससे जुड़ी हुई आगे वाले लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि आखिरकार स्कैर्सिटी एंड चॉइस क्या होती है, जिसकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कैसे क्रिएट होती है, और उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं। आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। अगर आपको मेरे चैप्टर से जुड़े हुए या टॉपिक से जुड़े हुए नोट्स चाहिए होंगे तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी देख सकते हो, जिसका डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वंस अगेन।